अबे हमजा, ये किस भूतिया इलाके में ले आया है तू हमें? पिछले 2 घंटे से एक इंसान की शक्ल तक नहीं देखी मैंने इस सड़क पर। दानियाल ने चिप्स का पैकेट खोलते हुए कहा। उसकी आदत थी हर सीरियस बात में मजाक ढूंढने की। मैं ड्राइविंग सीट पर था और मेरे साथ वाली सीट पर फहद बैठा था, जो अपने फोन में बार बार सिग्नल चेक कर रहा था। तो चुप करके चिप्स खा दानियाल, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। दादा जान के इंतकाल के बाद हवेली के कागजात पर साइन करना जरूरी है। बस आज की रात रुकेंगे, कल सुबह वापसी। और वैसे भी तुम दोनों ने ही कहा था कि ट्रिप का ट्रिप हो जाएगा। फहद ने फोन डैशबोर्ड पर फेंक दिया। यार हमजा, तूने ये नहीं बताया था कि ये जगह इतनी वीरान होगी। मेरे फोन के सिग्नल पिछले 10 किलोमीटर से गायब हैं। अगर गाड़ी खराब हो गई ना, तो हमें यहाँ कोई कुत्ता भी पूछने नहीं आएगा। कुत्ता नहीं पूछेगा, लेकिन शायद कोई चुड़ैल लिफ्ट मांग ले। क्या ख्याल है? दानियाल जोर से हंसा। बकवास बंद कर दानियाल। फहद थोड़ा चिढ़ गया। अचानक गाड़ी के बाहर का नजारा बदलने लगा। सूरज तेजी से ढल रहा था और आसमान में एक अजीब सी खूनी सुर्खी छा गई थी। हम गांव की हद में दाखिल हो चुके थे। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की अजीब सी आवाजें आ रही थी। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े और पुराने कीकर के पेड़ थे, जिनकी टहनियां किसी कंकाल के हाथों जैसी लग रही थी। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा था। इक्का दुक्का घर मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन बाहर कोई मौजूद नहीं था, जैसे सब लोग मगरिब होने से पहले ही अपने घरों में छुप गए हों। कुछ देर बाद मेरी गाड़ी एक बहुत बड़ी पुरानी लाल ईंटों वाली इमारत के सामने आकर रुकी। ये मेरे दादा जान की हवेली थी। हवेली का दरवाजा किसी किले के दरवाजे जितना बड़ा था, जिस पर लोहे की भारी कीलें लगी थीं। मैंने आगे बढ़कर उस लकड़ी के भारी दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक बहुत लंबी और डरावनी चरमराती आवाज के साथ खुला। अंदर कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ का तापमान बाहर से कई दर्जे कम है। एक अजीब सी ठंडी हवा हमारे चेहरों से टकराई। हवा में नमी और पुरानी सीलन की बदबू थी, जैसे कोई कब्र सालों बाद खोली गई हो। हेलो, कोई है यहाँ? मैंने आवाज दी। मेरी आवाज खाली आंगन में गूंजकर वापस आ गई। तभी हवेली के एक अंधेरे कोने से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। जमीन पर किसी लकड़ी की लाठी के टिक 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 करने की आवाज गूंज रही थी। हम तीनों एकदम अलर्ट हो गए। फहद ने मेरा कंधा कसकर पकड़ लिया। अंधेरे में से एक बहुत ही बूढ़ा आदमी एक पुरानी लालटेन लिए बाहर निकला। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी सफेदी थी। ये बाबा रहीम थे, जो सालों से इस हवेली की देखभाल कर रहे थे। छोटे साहब, आप आ गए। मैंने कहा था ना कि मगरिब से पहले पहुंच जाना। खैर, अंदर आ जाइए। दानियाल ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा। यार हमजा, तेरा ये केयर टेकर तो खुद किसी हॉरर मूवी का भूत लग रहा है। मैंने उसे कोहनी मारी ताकि वो चुप रहे। हम अपना सामान लेकर बाबा रहीम के पीछे पीछे चलने लगे। हवेली अंदर से बहुत ही डरावनी थी। ऊंची ऊंची छतें, दीवारों पर लगे पुराने जमाने के आईने, जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर के माले से कोई हमें छुपकर देख रहा है। मैंने नजरें उठाकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। बाबा रहीम ने हमें दूसरे माले पर एक बहुत बड़े कमरे में लाकर छोड़ दिया। कमरे में 2 पुराने पलंग और एक लकड़ी की अलमारी थी। बाबा ने लालटेन टेबल पर रखी और दरवाजे की तरफ पलटे। फिर वो अचानक रुके। उनकी गर्दन बहुत आहिस्ता से हमारी तरफ घूमी। साहब जी, खाना मैंने रसोई में रख दिया है। रात को अगर भूख लगे तो खा लीजिएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा। जी बाबा, क्या बात? मेरे मुंह से हकलाहट के साथ निकला। इस कमरे के ठीक ऊपर छत पर एक लकड़ी के दरवाजे वाला कमरा है। उस कमरे की तरफ मत जाइएगा, और अगर रात के किसी भी पहर आप में से किसी को भी पीछे से उसका नाम लेकर कोई पुकारे, तो भूल कर भी मुड़कर मत देखना, चाहे वो आवाज आपकी अपनी माँ की ही क्यों ना हो। ये सुनकर कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। फहद के चेहरे का रंग उड़ चुका था। दानियाल की भी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। मतलब, क्या मतलब है आपका बाबा? फहद ने डरते हुए पूछा। लेकिन बाबा रहीम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी सफेद आंखों से हमें घूरते रहे और फिर बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर चले गए। भारी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही कमरे का बल्ब एक पल के लिए बुझा और फिर जल गया।
हम तीनों एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। मुझे अपने सीने में दिल जोर जोर से धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। अभी हम कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक हमारे ठीक ऊपर वाली छत से किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने की जोरदार आवाज आई, और फिर जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसट रही हो। फहद ने छत की तरफ देखते हुए घबराई हुई आवाज में कहा, हमजा, ऊपर वाले कमरे में तो कोई नहीं है ना? फहद की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मैंने छत की तरफ देखा। जहां से आवाज आई थी वहां से पुरानी छत की थोड़ी सी मिट्टी झड़कर फर्श पर गिरी थी। कमरे में एक पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिर्फ हमारे सांस लेने की तेज आवाजें गूंज रही थीं। कोई बिल्ली होगी यार, या कोई पुराना भारी फर्नीचर गिर गया होगा। मैंने खुद को और उन दोनों को तसल्ली देने की कोशिश की। पुरानी हवेलियों में चूहे और बिल्लियां आम बात है, तुम लोग बिला आज डर रहे हो। दानियाल ने अपनी जैकेट उतारकर बिस्तर पर फेंक दी। बिल्ली? भाई, इतनी भारी चीज के गिरने की आवाज किसी बिल्ली के कूदने की नहीं हो सकती। मुझे तो लग रहा है बाबा रहीम खुद ऊपर जाकर कोई कसरत वसरत कर रहे हैं। दानियाल की इस बात पर न मुझे हंसी आई न फहद को। यह मजाक का वक्त बिल्कुल नहीं था। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, फहद ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा। बाबा रहीम ने कहा था ना कि खाना रसोई में रखा है, चलो चलकर ले आते हैं। वैसे भी इस कमरे में बैठकर मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। मैं जानता था कि फहद बहुत डरपोक है और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैंने हामी भरी और हम तीनों कमरे से बाहर निकल आए। हवेली की वो लंबी गैलरी रात के वक्त और भी खौफनाक लग रही थी। दीवारों पर लगे पुराने चिराग बुझे हुए थे और जो इक्का दुक्का पीले बल्ब जल रहे थे वो बहुत ही कमजोर रोशनी दे रहे थे। उस पीली रोशनी में हमारी अपनी परछाइयां दीवारों पर बड़ी भयानक लग रही थीं। हम तीनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब चल रहे थे। मेरे कदमों की आवाज लकड़ी के पुराने फर्श पर गूंज रही थी। चरम चरम चरम। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे ये सोई हुई हवेली अब जाग रही हो। गैलरी की दीवारों पर मेरे परदादा और खानदान के पुराने लोगों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थीं। उन तस्वीरों पर इतनी धूल थी कि चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी जब मैं उनके पास से गुजरा तो मुझे महसूस हुआ जैसे उन धुंधले चेहरों की आंखें हमें ही देख रही हैं। हम जिस तरफ जाते वो बेजान आंखें जैसे हमारा पीछा कर रही थीं। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई और मैंने जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर ली। सीढ़ियां ऊपर कर हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। रसोई हवेली के बिल्कुल पिछले हिस्से में थी। वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक बड़े से कच्चे आंगन को पार करना था। आंगन के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल बेरी का पेड़ था। रात के गहरे अंधेरे में उसकी बड़ी बड़ी टहनियां हवा से हिल रही थीं, जैसे कोई अपने बड़े बड़े हाथ हिलाकर हमें अपने पास बुला रहा हो। या अल्लाह, इस हवेली में तो सांस लेना भी भारी लग रहा है, फहद ने फुसफुसाते हुए कहा। हम रसोई में दाखिल हुए। ये एक बहुत बड़ी और पुराने जमाने की रसोई थी। एक बड़े से लकड़ी के मेज पर कुछ बर्तन रखे थे और उन्हें एक साफ सफेद कपड़े से ढका गया था। मैंने आगे बढ़कर वो कपड़ा उठाया। अंदर रोटियां और गोश्त का सालन था। खाना बिल्कुल ताजा था और उसमें से भाप निकल रही थी। यार, ये बाबा रहीम तो बड़ा तेज निकला। इतनी जल्दी इतना सारा खाना बना भी लिया, दानियाल ने एक बोटी उठाते हुए कहा। हम तीनों ने वहीं खड़े खड़े जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। भूख की वजह से हम कुछ देर के लिए उस अजीब से डर को भूल गए थे, लेकिन तभी रसोई की वो खिड़की जो आंगन की तरफ खुलती थी वो एक जोरदार झटके से खुली। ठंडी हवा का एक बहुत तेज झोंका अंदर आया और रसोई का इकलौता बल्ब फड़फड़ाकर बुझ गया। अरे यार, ये क्या मुसीबत है, दानियाल अंधेरे में चिल्लाया। घबराओ मत, हवा से कोई तार हिल गया होगा। अपने अपने फोन की टॉर्च ऑन करो, मैंने अपनी जेब से फोन निकालते हुए कहा। लेकिन जैसे ही मैंने फोन की स्क्रीन देखी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे फोन में नो सर्विस लिखा आ रहा था और बैटरी सिर्फ 5% बची थी, जबकि मुझे अच्छी तरह याद है कि हवेली पहुंचने से पहले मेरी बैटरी पूरी 80% चार्ज थी। इतनी जल्दी बैटरी कैसे गिर सकती है? फहद और दानियाल के फोन्स का भी यही हाल था। किसी के फोन में एक भी सिग्नल नहीं था और बैटरियां बिल्कुल खत्म होने वाली थीं। फहद की सांसें तेज होने लगी। हमजा, मुझे यहां से जाना है यार, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। हवा में एक अजीब सी बदबू आ रही है, तुम दोनों को महसूस हो रहा है? उसने बिल्कुल सही कहा था। रसोई में अचानक एक बहुत ही सड़ी हुई और तेज बदबू फैल गई थी, जैसे कोई जानवर कई दिनों से मरा पड़ा हो और उसकी सड़ान छुपाने के लिए किसी ने बहुत सारा पुराना और तेज इत्र छिड़क दिया हो। ये बदबू बर्दाश्त से बाहर थी। मेरी उबकाई आने लगी। चलो जल्दी से वापस कमरे में चलते हैं, दरवाजा अंदर से लॉक कर लेंगे और सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे, मैंने अपने फोन की कमजोर टॉर्च जलाते हुए कहा। हम तीनों ने तेजी से रसोई से बाहर कदम रखा। पूरा आंगन अब घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। बेरी के पेड़ के पत्तों के सरसराने की आवाजें बहुत तेज हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेड़ के पत्तों के बीच में छुपकर तेज तेज सांस ले रहा हो।
हम लगभग दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ भागे। मैं सबसे आगे था, मेरे पीछे फहद और सबसे पीछे दानियाल था। हम सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, दानियाल, ओ दानियाल, बेटा रुक जा, कहां जा रहा है? ये आवाज बहुत ही मीठी और जानी पहचानी थी। मेरे कदम वहीं रुक गए। ये दानियाल की अम्मी अम्मी मुझे बुला रही हैं पीछे से। पागल हो गया है तू? तेरी अम्मी कराची में है, वो यहां इस वीरान गांव में कैसे आ सकती हैं? चुपचाप ऊपर चल, फहद ने लगभग रोते हुए आवाज में कहा। नहीं यार, खुदा की कसम, वो मेरी अम्मी की ही आवाज है, वो नीचे आंगन में खड़ी हैं। दानियाल ने पीछे मुड़ने के लिए अपनी गर्दन घुमानी शुरू की। तभी मेरे दिमाग में बाबा रहीम की वो खौफनाक चेतावनी गूंज उठी, रात के किसी भी पहर कोई पीछे से नाम लेकर बुलाए तो मुड़कर मत देखना, चाहे वो तुम्हारी मां की आवाज ही क्यों ना हो। नहीं दानियाल, पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए उसका कॉलर पकड़ा और उसे जोर से ऊपर की तरफ खींचा। जैसे ही मैंने उसे ऊपर खींचा, पीछे से आने वाली वो मीठी आवाज अचानक एक बहुत ही भयानक, भारी और खुरदुरी आवाज में बदल गई। छोड़ दे उसे हमजा। ये आवाज इतनी भयानक और तेज थी कि हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। ये किसी इंसान की आवाज नहीं हो सकती थी। ये आवाज सीधे हमारे दिमाग के अंदर गूंजी थी, जैसे कोई हमारे कानों के बिल्कुल पास खड़े होकर फुसफुसा रहा हो। हम तीनों पागलों की तरह भागते हुए गैलरी पार करके अपने कमरे में घुसे। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा बंद किया और अंदर से लोहे की कुंडी लगा दी। फहद जमीन पर बैठकर बुरी तरह हाँफ रहा था। दानियाल का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर में खून ही न बचा हो। हम तीनों बिना कुछ बोले बस दरवाजे को घूर रहे थे। हमारी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। तभी दरवाजे के दूसरी तरफ बाहर गैलरी में किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। छप छप छप। ये आवाजें किसी जूतों ने चप्पलों की नहीं थीं। ये आवाजें बिल्कुल ऐसी थीं जैसे कोई नंगे पैर किसी गीले और दलदली फर्श पर चल रहा हो। और वो खौफनाक आवाजें धीरे धीरे हमारे कमरे के दरवाजे के बिल्कुल करीब आकर एकदम रुक गईं। हम तीनों दरवाजे को ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी वो टूट कर गिर जाएगा और बाहर खड़ी वो कोई भी चीज अंदर आ जाएगी। फहद जमीन पर बैठा घुटनों में सर दिए कांप रहा था और दानियाल की हालत तो ऐसी थी जैसे उसकी जबान ही तालू से चिपक गई हो। वो अभी तक उसी बात के सदमे में था कि बाहर से उसे उसकी अम्मी की आवाज कैसे आ सकती है। अचानक दरवाजे के नीचे की झिर्री से, जो जमीन से सटी हुई थी, एक बहुत ही गहरी और ठंडी हवा कमरे के अंदर दाखिल हुई और उसी के साथ वो सड़े हुए गोश्त और पुराने इत्र की तेज बदबू दोबारा हमारे नथनों से टकराई। मैं जल्दी से पीछे हटा और अपना नाक बंद कर लिया। हमजा, बाहर बाहर कौन है? फहद ने रोते हुए फुसफुसा कर पूछा। चुप रह फहद, कोई आवाज मत निकाल। मैंने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। तभी दरवाजे के बाहर से किसी के नाखून खुरचने की आवाज आने लगी। कर्र कर्र कर्र, जैसे कोई अपने तेज नाखूनों से लकड़ी को खुरोच रहा हो। ये आवाज इतनी तेज और चुभने वाली थी कि मेरे कान सुन्न होने लगे। और फिर वो खुरचने की आवाज अचानक रुक गई। कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही। फिर एक बहुत ही धीमी लेकिन जानी पहचानी आवाज बाहर से आई। हमजा, दरवाजा खोल बेटा, मैं हूं तेरा दादा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा पूरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। ये दादा जान की ही आवाज थी। वही खांसने का अंदाज, वही भारीपन। लेकिन दादा जान का इंतकाल तो 1 हफ्ते पहले ही हो चुका था। मैंने खुद उन्हें अपने हाथों से कब्र में उतारा था। तो फिर बाहर कौन हो सकता है? दरवाजा खोल बेटा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, बाहर बहुत अंधेरा है। वो आवाज दोबारा आई और इस बार उसमें एक अजीब सी दर्दनाक गुजारिश थी। नहीं नहीं, ये तुम नहीं हो सकते, तुम मेरे दादा नहीं हो। मैं लगभग पागलों की तरह पीछे हटते हुए चिल्लाया। मेरी इस बात पर दरवाजे के बाहर से एक बहुत ही भयानक और खौफनाक हंसी गूंज उठी। ये हंसी इतनी ऊंची और गूंजदार थी कि कमरे का बल्ब फिर से टिमटिमाना शुरू कर दिया। ये हंसी किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। ये हंसी सीधे हमारे दिलों को चीर रही थी। फहद ने अपने कान जोर से बंद कर लिए और दानियाल ने अपना सर दीवार से लगा लिया। हम तीनों बस यही दुआ कर रहे थे कि सुबह हो जाए। और फिर वो खौफनाक हंसी अचानक एक बहुत ही भारी और अजीब सी गुर्राहट में बदल गई, जैसे कोई बड़ा जानवर गुस्से में गुर्रा रहा हो। दरवाजे पर एक जोरदार धक्का लगा। धड़, पूरा दरवाजा हिल गया। ऐसा लगा जैसे कुंडी अभी टूट जाएगी।
हम तीनों एक साथ चीख पड़े और पीछे हटकर कमरे के दूसरे कोने में दीवार से लगकर खड़े हो गए। एक और धक्का, धड़, कमरे की खिड़कियों के शीशे बुरी तरह झंझनाने लगे। या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम, फहद लगातार रोते हुए पढ़ रहा था। मैंने जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मैं जोर जोर से पढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता जा रहा था, बाहर वो गुर्राहट और तेज धक्के कम होने लगे। कुछ ही देर में वो धक्के बिल्कुल बंद हो गए। दरवाजे के बाहर एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ हमारे तेज तेज सांस लेने की आवाजें आ रही थीं। चली गई? दानियाल ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आंखें अभी भी दरवाजे पर ही टिकी थीं। पता नहीं, शायद, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। हम वहीं जमीन पर बैठ गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पलंग तक भी जाएं। हमने तय किया कि हम रात भर यहीं बैठे रहेंगे और सुबह होते ही इस मनहूस हवेली से निकल जाएंगे। रात काफी गहरी हो चुकी थी। कमरे का बल्ब बहुत कमजोर रोशनी दे रहा था। वक्त गुजारने के लिए मैंने कमरे में इधर उधर देखना शुरू किया। मेरी नजर कोने में रखी उस पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। वो अलमारी बहुत पुरानी और भारी लग रही थी। मुझे अचानक याद आया कि बाबा रहीम ने कहा था कि ये कमरा दादा जान का ही था। शायद इस अलमारी में कुछ ऐसा मिल जाए जिससे पता चले कि आखिर ये हवेली और ये वीरान गांव इतना खौफनाक क्यों है। मैं बहुत धीरे से उठा और अलमारी की तरफ गया। फहद ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन मैंने उसे इशारे से मना कर दिया। मैंने अलमारी का दरवाजा खोला। वो एक पुरानी चरमराहट के साथ खुला। अंदर कुछ पुराने कपड़े और एक छोटी सी लकड़ी की संदूकची रखी थी। मैंने वो संदूकची निकाली और उसे बिस्तर पर ले आया। दानियाल और फहद भी मेरे करीब आ गए। हमने संदूकची खोली। अंदर एक बहुत पुरानी चमड़े की बाइंडिंग वाली डायरी रखी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर दादा जान की लिखाई थी। मैंने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं पन्ने पलटता जा रहा था, मेरी आंखों के सामने एक खौफनाक सच खुलता जा रहा था। डायरी में लिखा था 12 अक्टूबर 1985। आज मैंने वो सौदा कर लिया है। मुझे अपने खानदान की गरीबी और जिल्लत से नफरत थी। मैंने इस हवेली की जमीन के लिए उस साये से मुआहिदा कर लिया है। उसने मुझे दौलत और जमीन दी है, लेकिन बदले में हर 30 साल बाद हमारे खानदान के किसी एक इंसान का खून उसे चाहिए। मैं पढ़ता गया और मेरे हाथ कांपने लगे। फहद और दानियाल के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, मैंने उस खबीस साये को हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल छत वाले कमरे में कैद कर दिया है। मैंने कुछ रूहानी आमिलों की मदद से उस दरवाजे पर एक खास ताला और तावीज लगा दिए हैं ताकि वो हवेली से बाहर ना निकल सके। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, वो कैद में रहेगा। मेरे मरने के बाद वो तावीज अपना असर खो देंगे और वो साया आजाद हो जाएगा। उसे एक नया वारिस चाहिए होगा, एक नया खून जो मेरे खानदान से ही होगा। ये पढ़ते ही मेरे दिमाग में बाबा रहीम की वो बात गूंज उठी। इस कमरे के ठीक ऊपर छत पर एक लकड़ी के दरवाजे वाला कमरा है। उस कमरे की तरफ मत जाइएगा। या अल्लाह, इसका मतलब वो साया अब आजाद हो चुका है। फहद की आवाज डर से कांप रही थी। और हमजा, तू ही दादा जान का इकलौता वारिस है जो यहाँ आया है। मेरी धड़कनें बेकाबू हो गईं। डायरी मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। अब मुझे समझ आ रहा था कि वो दरवाजे के बाहर क्यों था। वो मेरी ही शक्ल, मेरी आवाज, मेरे दादा की शक्ल इख्तियार करके मुझे बुला रहा था। वो मुझे छत वाले कमरे में ले जाना चाहता था। अचानक कमरे का कमजोर बल्ब एकदम से बुझ गया। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। हम तीनों की चीखें निकल गईं और तभी हमारे ठीक ऊपर छत वाले कमरे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। ये वही भयानक हंसी थी जो थोड़ी देर पहले दरवाजे के बाहर से आ रही थी, लेकिन इस बार वो हंसी सिर्फ हंस नहीं रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी कदमों से सीढ़ियां उतरकर हमारे कमरे की तरफ आ रहा है। धप धप धप, सीढ़ियों पर वो भारी कदम तेजी से नीचे उतर रहे थे, हमारी तरफ। घुप अंधेरे में हम तीनों की सांसें हलक में अटक गई थीं। दरवाजे के बाहर अब मुकम्मल खामोशी थी। वो भारी कदम हमारे दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ आकर ठहर गए थे। कमरे का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि दिसंबर की कड़ाके की ठंड भी इसके आगे कुछ नहीं थी। अंधेरे के बावजूद खिड़की से आने वाली हल्की सी चांदनी में मैं देख सकता था कि हमारे मुंह से सांसें भाप बनकर निकल रही थीं। अचानक दरवाजे की लोहे की कुंडी पर किसी ने बहुत जोर से मुक्का मारा। धड़! हम तीनों उछल पड़े। फहद ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया ताकि उसकी चीख न निकल जाए। धड़!
एक और मुक्का, और इस बार दरवाजे की मोटी लकड़ी में दरार पड़ने की आवाज आई। क्रैक। हमजा, मेरे बच्चे, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। ये आवाज फिर से दादा जान की थी, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। कुंडी धीरे धीरे मुड़ने लगी थी। वो कोई भी चीज थी, उसकी ताकत किसी इंसान से 1000 गुना ज्यादा थी। वो लोहे की कुंडी को ऐसे मोड़ रही थी जैसे वो कोई मोम हो। यार हमजा, ये दरवाजा टूट जाएगा, दानियाल ने मेरे कंधे को झंझोड़ते हुए फुसफुसा कर कहा। खिड़की, पीछे वाली खिड़की से बाहर छज्जे पर निकलो, वरना हम सब मारे जाएंगे। दानियाल की बात सुनकर मेरा दिमाग काम करने लगा। मैंने मुड़कर कमरे के आखिर में बनी उस बड़ी सी लकड़ी की खिड़की को देखा, जो हवेली के पिछले हिस्से के छज्जे की तरफ खुलती थी। जल्दी करो, मैंने दानियाल को इशारा किया। हम दोनों ने भागकर खिड़की की पुरानी कुंडी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जंग लगने की वजह से जाम हो चुकी थी। पीछे से दरवाजे पर लगातार खौफनाक धक्के लग रहे थे। धड़ धड़ धड़। कुंडी अब लगभग पूरी तरह मुड़ चुकी थी और दरवाजा किसी भी पल हमारे ऊपर गिर सकता था। या अल्लाह मदद कर, मैंने पूरी ताकत लगाकर खिड़की के पल्ले को खींचा। एक जोरदार चरमराती आवाज के साथ खिड़की खुल गई। बाहर रात की सर्द हवा ने हमारे चेहरों पर तमाचा सा मारा। नीचे एक पुराना टीन का छज्जा था और उससे नीचे हवेली का कच्चा आंगन। निकल दानियाल, जल्दी कूद, मैंने उसे बाहर धकेला। दानियाल छज्जे पर कूद गया। अब फहद की बारी थी, लेकिन फहद तो जमीन पर बैठा अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। वो सदमे में था। फहद, उठ यार, उठ। मैंने भागकर उसका हाथ पकड़ा और उसे जोर से खींचकर खड़ा किया। वो किसी जिंदा लाश की तरह मेरे साथ घिसटता हुआ खिड़की तक आया। मैंने उसे सहारा देकर खिड़की से बाहर छज्जे पर उतारा। अब मेरी बारी थी। मैंने खिड़की की चौखट पर पैर रखा ही था कि एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ कमरे का दरवाजा टूटकर अंदर की तरफ गिरा। क्रैश। मेरे पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पलक झपकने के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकाईं। दरवाजे की टूटी हुई चौखट पर एक बहुत ही लंबा, कम से कम 8 फुट लंबा एक साया खड़ा था। उसने दादा जान के सफेद कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसका कोई सर नहीं था। जहां सर होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक काला धुएं जैसा भंवर घूम रहा था, और उस भंवर के बीच में 2 दहकती हुई लाल आंखें मुझे ही घूर रही थीं। हा 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 हा। वो खौफनाक गूंजदार हंसी सीधे मेरे दिमाग के अंदर फटी। वो साया एक झटके में मेरी तरफ बढ़ा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे पीछे की तरफ छलांग लगा दी। मैं सीधा छज्जे की टीन की छत पर गिरा। धड़ाम। मेरे गिरते ही वो साया खिड़की के पास आकर रुक गया। मैं पीठ के बल फिसलता हुआ छज्जे के किनारे तक आया और वहां से दानियाल और फहद के साथ नीचे आंगन की नर्म मिट्टी पर आ गिरा। मेरी कोहनी बुरी तरह छिल गई थी और दर्द से मेरी जान निकल रही थी, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। भागो, मेन गेट की तरफ भागो, मैं चीखा। हम तीनों पागलों की तरह उस घोप अंधेरे आंगन में दौड़ने लगे। हमारे जूतों की आवाजें सूखी जमीन पर गूंज रही थीं। हवा इतनी तेज हो गई थी कि बेरी के पुराने पेड़ की टहनियां आपस में टकराकर किसी के रोने जैसी आवाजें निकाल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली जिंदा हो गई हो और हमें बाहर निकलने से रोक रही हो। हांफते हुए, गिरते पड़ते हम हवेली के उस विशाल मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। शुक्र है या अल्लाह, दानियाल ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। दानियाल ने फिर पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने आगे बढ़कर अंधेरे में टटोल कर देखा। मेरे हाथ लोहे की एक बहुत मोटी और ठंडी जंजीर से टकराए। दरवाजे पर अंदर की तरफ से एक भारी जंजीर लिपटी हुई थी और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ये ताला कैसे लग गया? जब हम आए थे तब तो यहां कोई जंजीर नहीं थी, फहद ने बाल नोचते हुए चीख कर कहा। बाबा रहीम, दानियाल ने इधर उधर देखते हुए कहा, उस बुढ़े के पास होगी चाबी। वो सर्वेंट क्वार्टर में रहता है ना, हमें उसे ढूंढना होगा। हम मुड़कर आंगन के दूसरे कोने में बने छोटे से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ देखने लगे। वहां एकदम अंधेरा था। तभी हमें क्वार्टर के दरवाजे से एक पीली सी रोशनी बाहर आती हुई दिखाई दी। कोई लालटेन लेकर हमारी तरफ ही आ रहा था। वो देखो, बाबा रहीम आ रहा है, दानियाल ने राहत की सांस लेते हुए कहा। ओए बाबा, जल्दी चाबी लाओ, हमें यहां से बाहर निकालो, फहद ने हाथ हिलाते हुए आवाज दी। वो लालटेन वाली परछाई धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए हमारी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो परछाई करीब आ रही थी, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, बिल्कुल कोई आवाज नहीं। वो इंसान चल नहीं रहा था, बल्कि वो हवा में तैरता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। रुक जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैंने अपना हाथ आगे करते हुए दानियाल और फहद को पीछे धकेला।
वो रोशनी अब हमारे बिल्कुल करीब आ चुकी थी और जैसे ही लालटेन की पीली रोशनी उस इंसान के चेहरे पर पड़ी, मेरी चीख मेरे गले में ही घुट कर रह गई। वो बाबा रहीम नहीं था। लालटेन पकड़े हुए वो फहद था। फहद का ही चेहरा, फहद के ही कपड़े, लेकिन उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ एक डरावनी सफेदी थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक चौड़ी और शैतानी मुस्कुराहट फैली हुई थी। मेरे ठीक पीछे फहद खड़ा हाँफ रहा था और मेरे सामने एक और फहद लालटेन पकड़े हमें घूर रहा था। कहां जा रहे हो दोस्तों? सामने खड़े उस शैतानी फहद ने बिल्कुल फहद की ही कांपती हुई आवाज में कहा। अभी तो खेल शुरू हुआ है। मेरे पीछे खड़े असली फहद के मुंह से एक भयानक चीख निकली। हमारी उम्मीदें पूरी तरह से टूट चुकी थीं। हम इस हवेली के अंदर उस शैतानी साये के साथ पूरी तरह से कैद हो चुके थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब वो हमारे बहुत करीब था। उस शैतानी फहद की वो खौफनाक मुस्कुराहट अचानक और चौड़ी होने लगी। उसका जबड़ा किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी सांप की तरह नीचे लटक गया। उसके मुंह से वही सड़े हुए गोश्त की बदबू का एक भयानक भभका हमारी तरफ आया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई लालटेन को जोर से जमीन पर पटक दिया। छन! शीशा टूटने की आवाज के साथ ही वो पीली रोशनी बुझ गई और हम फिर से मुकम्मल अंधेरे में डूब गए। अंधेरे में उसी खौफनाक हंसी की आवाज गूंजी। भागो! मैंने पूरी ताकत से चीखते हुए असली फहद का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। दानियाल पहले ही आंगन के दूसरे कोने की तरफ भाग चुका था। हम पागलों की तरह भाग रहे थे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि जाएं कहां। मेन गेट पर ताला था और हवेली के अंदर वो साया। तभी सर्वेंट क्वार्टर के पीछे से एक और रोशनी चमकी। ये कोई लालटेन नहीं थी, बल्कि किसी जलती हुई मशाल की रोशनी थी। उस रोशनी में हमें बाबा रहीम लड़खड़ाते हुए बाहर आते दिखाई दिए। उनके कपड़े खून से लथपथ थे और उनके एक हाथ में एक बड़ी सी लोहे की चाबी थी। छोटे साहब, इधर आइए, जल्दी आइए, बाबा रहीम ने अपनी कांपती हुई आवाज में पुकारा। उनके दूसरे हाथ में एक तस्बीह थी और वो लगातार कुछ पढ़ रहे थे। हम तीनों भागकर उनके पास पहुंचे। बाबा रहीम ने वो भारी चाबी मेरे हाथ में थमा दी। ये मेन गेट की चाबी है छोटे साहब। वो खबीस आजाद हो चुका है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी तावीज़ों का असर खत्म हो गया है। आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, इससे पहले कि वो। बाबा रहीम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि अचानक उनके पीछे के अंधेरे में से एक बहुत ही लंबा और काला हाथ बाहर निकला। उस हाथ ने बाबा रहीम की गर्दन को पीछे से दबोच लिया। बाबा! मैं चीखा। भाग जाओ हमजा, पीछे मुड़कर मत देखना, बाबा रहीम ने अपनी आखिरी सांसों के साथ चिल्लाकर कहा। और फिर उस काले साये ने बाबा रहीम को एक झटके में अंधेरे के अंदर खींच लिया। अंधेरे में से बाबा रहीम की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। मेरे हाथ में चाबी थी और मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने फहद और दानियाल को देखा। उनकी आंखों में मौत का खौफ था। गेट की तरफ चलो, जल्दी, मैंने कहा और हम तीनों दोबारा मेन गेट की तरफ दौड़े। पीछे से तेज हवा का झोंका हमारे पीछे पीछे आ रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि वो साया अब हमारे बिल्कुल पीछे है। उसकी गुर्राहट मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं मेन गेट तक पहुंचा। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी ताले के सुराख में जा ही नहीं रही थी। जल्दी कर हमजा, खुदा के वास्ते जल्दी कर, वो आ रहा है, दानियाल रोते हुए चीखा। मैंने एक गहरी सांस ली, आयतुल कुर्सी पढ़ी और चाबी को ताले में घुसाकर पूरी ताकत से घुमा दिया। क्लिक! एक भारी आवाज के साथ वो पुराना ताला खुल गया। मैंने ताले और जंजीर को जमीन पर फेंका और हमने मिलकर उस भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला और हम तीनों हवेली से बाहर निकलकर सीधा अपनी गाड़ी की तरफ भागे। मैं ड्राइविंग सीट पर कूदा, फहद और दानियाल पीछे वाली सीट पर गिरे। मैंने जल्दी से चाबी इग्निशन में डाली और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। गुर्र गुर्र, गाड़ी का इंजन खांसा लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। अरे यार, स्टार्ट हो जा, मैंने स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारते हुए कहा। मैंने शीशे से बाहर हवेली के दरवाजे की तरफ देखा। वो 8 फुट लंबा बिना सर वाला साया हवेली के दरवाजे पर खड़ा था और फिर वो साया हवा में तैरता हुआ हमारी गाड़ी की तरफ
बहुत तेजी से बढ़ने लगा। हमजा, वो आ रहा है, स्टार्ट कर। फहद ने चीख कर अपने कान बंद कर लिए। मैंने दूसरी बार चाबी घुमाई। गुर्र गुर्र, फिर से कुछ नहीं हुआ। वो साया अब गाड़ी के बिल्कुल करीब आ चुका था। उसकी वो दहकती हुई लाल आंखें अब गाड़ी के शीशे के दूसरी तरफ थीं। उसने अपना लंबा और भयानक हाथ गाड़ी के बोनट पर रखा। धड़ाम! बोनट पर ऐसा मुक्का पड़ा कि पूरी गाड़ी हिल गई। या अल्लाह! मैंने तीसरी बार पूरी ताकत से चाबी घुमाई और एक्सीलेटर को जोर से दबाया। व्रूम! इस बार इंजन एक जोरदार आवाज के साथ जिंदा हो गया। मैंने बिना वक्त जाया किए गाड़ी को बैक गियर में डाला, एक जोरदार कट लिया और एक्सीलेटर पर पूरा वजन डाल दिया। गाड़ी के टायर कच्ची सड़क पर धूल उड़ाते हुए तेजी से आगे बढ़ गए। हम उस वीरान गांव से पागलों की तरह गाड़ी भगाते हुए निकल आए। पीछे मुड़कर किसी ने नहीं देखा, बस हर कोई अपने दिल में कलमा पढ़ रहा था। जब तक हम मेन हाईवे पर नहीं आ गए, मेरी सांस में सांस नहीं आई। हाईवे की पीली लाइट्स देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मौत के मुंह से वापस आ गया हूं। इस वाकये को गुजरे हुए 2 दिन हो चुके हैं। हम लोग वापस शहर आ गए थे। फहद और दानियाल की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। वो दोनों गहरे सदमे में हैं और किसी से कोई बात नहीं कर रहे। मैं अपने फ्लैट में अकेला हूं। मैंने वो हवेली और वो जमीन हमेशा हमेशा के लिए किसी ट्रस्ट को दान करने का फैसला कर लिया है। मुझे अपने दादा की वो मनहूस दौलत नहीं चाहिए। मुझे लगा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है, हम उस शैतान की कैद से बच निकले हैं। रात के 2 बज रहे हैं। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ इसी बारे में सोच रहा था। कमरे में बिल्कुल खामोशी है, लेकिन अभी कुछ देर पहले मेरी नींद अचानक टूट गई। मुझे अपने ही फ्लैट के ड्राइंग रूम से एक आवाज आ रही है। टिक टिक टिक। ये किसी के लकड़ी की लाठी टेक कर चलने की आवाज है। वही आवाज जो बाबा रहीम के चलने की थी, या शायद दादा जान की। मेरे पूरे जिस्म का खून बर्फ हो चुका है। मैं अपने बिस्तर पर सुन्न पड़ा हूं और अब वो टिक टिक की आवाज मेरे बेडरूम के दरवाजे के बिल्कुल बाहर आकर रुक गई है और दरवाजे के नीचे की झिर्री से सड़े हुए गोश्त की वही खौफनाक बदबू मेरे कमरे में आ रही है। तभी दरवाजे के बाहर से एक बहुत ही ठंडी और फुसफुसाती हुई आवाज आई। हमजा, दरवाजा खोल बेटा, मैं हूं तेरा दादा, और इस बार मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है।